सीधे रुख करते हैं जयपुर का, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त राजधानी की सड़कों पर है, जहां वो जायजा ले रहे हैं भारी बारिश के बाद के हालातों का। यहां लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें। और चलिए सहयोगी दिनेश डांगे हमारे साथ लगातार बने हुए। दिनेश, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जहां आम जन के बीच में मौजूद है सीएम। क्या बातचीत हो रही है, क्या पूछ रहे हैं? जी देखिए, मोहन नगर इलाका है जो उनकी सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। थोड़ा ये जो कह सकते हैं कि कच्ची बस्ती जैसा यहाँ पर इलाका है। सड़कों की हालात बेहद विकट है और जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनके बीच में पहुंचे हैं तो लोगों ने जोश में जोरदार नारेबाजी से उनका स्वागत किया है कि कोई उनका तकलीफ पूछने उनके बीच में आए इस बारिश के मौसम में। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी समस्याएं बताई है और बाकायदा सबसे बातचीत भी भजनलाल शर्मा ने की और उन्होंने बताया कि किस तरह सड़कें टूटी हुई है, उनका पैदल चलना मुश्किल है, हालात आपके सामने हैं। और तमाम जो अधिकारी है उनसे भी उन्होंने पूछा कि आखिर ये सड़क टूटी हुई है और कब तक वापस इसको बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर लोगों के बीच में लोगों से उनकी बातचीत सुनते हुए, उनकी समस्याएं यहाँ पर सुनते हुए, और बहुत ही निचला इलाका इसे कह सकते हैं, काफी हालात यहाँ पर विकट है। गली गली और सड़कों पर यहाँ पर पानी भरा हुआ है और बेहद मुश्किल यहाँ पर लोगों को पैदल चलने में ये हो रही है। और उनसे समस्याएं जान रहे हैं और उन्होंने आश्वासन दिया कि जैसे ही बारिश का पानी का दौर थमेगा ये आपको सड़क है नई हम बना कर दे देंगे, यह उन्होंने आश्वासन दिया। और उसके बाद यहाँ पर लोगों ने है उनका स्वागत यहाँ पर किया है और अफसरों को निर्देश दिया है कि जैसे ही बारिश रुके, पानी थोड़ा कम हो तो ये सड़क यहाँ पर बन जानी चाहिए। तो आप देख सकते हो लोग अभी भी जो है नारेबाजी के समर्थन में कर रहे हैं और उनके बीच में सारी समस्याएं उन्होंने जानी है। अब तक करीब आधा दर्जन जगहों पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जा चुके हैं और लगातार वो जायजा ले रहे हैं और अगले 1-2 घंटे फिर इसी तरह उनका जो समस्याएं और जो बारिश से हालात बिगड़े हैं उनका वो जायजा यहाँ पर लेते रहेंगे। और पिछले 2 घंटे से वो दौरा यहाँ पर कर रहे हैं। पुलिस का भारी नवाजमा किया और मोहन नगर इलाके का जायजा लेने के बाद एक बार फिर उनका काफिला यहाँ से वापस जो है पीछे की तरफ जा रहा है और दूसरे इलाके में जायजा लेंगे। और यहाँ पर मिट्टी के कट्टे हैं वो प्रशासन तरफ से डाले गए हैं ताकि लोगों को कम से कम पैदल चलने में यहाँ पर दिक्कत नहीं आए। और जो मुख्यमंत्री के काफिले की गाड़ियां है उनको यहाँ अब निकालने में इतना जोर आ रहा है जो ये हालात बयां कर रहे हैं कि यहाँ की स्थितियां किस तरह है। तो लोगों को बेहद दिक्कत हो रही है खासतौर से कीचड़ की वजह से। और अब उनका काफिला वापस पीछे की तरफ यहाँ पर जा रहा है और लगातार जायजा यहाँ पर ले रहे हैं। और उनके जायजे के बाद किस तरह एक्शन होता है, किस तरह प्रशासन हरकत में आता है कल से, ये सबसे अहम बात यहाँ पर होगी। और जाहिर सी बात है जब मुख्यमंत्री दौरा करते हैं और उसका कोई इम्पैक्ट नहीं जाए ऐसा संभव यहाँ पर नहीं है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि 3 दिन की जो लगातार तेज बारिश हुई, हालांकि उससे पहले भी बारिश का रिमझिम दौर जारी था, लेकिन 3 दिन से जो बारिश हो रही है नॉन स्टॉप, उसकी वजह से जयपुर के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं, सड़कें ढह चुकी है, द्रव्यवती नदी का जो नाला है वो ओवरफ्लो हो चुका है, कचरों जो सड़क पर पड़ा कचरा है लोगों का घर से उसका डिस्पोजल प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा। इस तरह कहीं दिक्कतें आ रही है। यहाँ पर कई ऐसे खड्डे हो चुके हैं जिनके चारों तरफ पत्थर डाल दिए गए हैं, लेकिन उस खड्डों को अभी तक यहाँ पर कह सकते हैं कि मिट्टी से पाटा यहाँ पर नहीं गए। तो लगातार भजनलाल शर्मा का दौरा है वो यहाँ पर जारी है। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत की और उसके बाद वो अपनी विधानसभा क्षेत्र अब सांगानेर के इलाकों का दौरा यहाँ पर करते हुए। दिनेश, बिल्कुल ये तो है कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे, जायजा ले हालातों का और उसके बाद इम्पैक्ट ना हो, ये हो नहीं सकता। और यही उम्मीद आमजन की और यही वजह है कि जब इस बस्ती में पहुंचे सीएम तो इतनी ज्यादा दिक्कतें होने के बावजूद लोग नारेबाजी करते रहे, स्वागत करते रहे मुख्यमंत्री का और अपनी समस्या भी उनसे बताई है। लेकिन आगे क्या किसी ने और भी कुछ बताया, किस तरह की शिकायत मुख्यमंत्री से की यहाँ के लोगों ने? क्योंकि ये ऐसी बस्तियां होती हैं जहां पर कोई देखने पूछने नहीं पहुंचता है, लेकिन जब प्रदेश के मुखिया पहुंचे तो यही उम्मीद इन लोगों की बढ़ा देता है कि अब सब कुछ ठीक होगा और बहुत जल्द होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि जब तेज बारिश होती है तो सबसे ज्यादा हालात
खराब हुआ होते हैं जो निचला इलाका है, यानी जहाँ पानी बहुत थोड़ी सी बारिश में भर जाता है, तो ऐसे में वहाँ की निकासी नहीं हो तो कई तरह की समस्याएं हो जाती है, सड़कें टूटती है। लेकिन अब जब डेंगू की जो बीमारी है वो इसी तरह गंदे पानी के ठहराव से है, वो दस्तक देती है। कई चुनौतियों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। लेकिन जब मुख्यमंत्री खुद शहर के दौरे पर निकलते हैं, खुद सड़कों पर निकलते हैं, तो जाहिर सी बात है प्रशासन एक मैसेज यहाँ पर जाता है और उसका असर भी है वो आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी बारिश हो रही है तो जाहिर सी बात है बारिश में किसी तरह का निर्माण कार्य, सड़क को वापस बनाना, उसकी मरम्मत करना संभव नहीं है। लेकिन उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें पूर्ण भरोसा दिलाया है कि जैसे ही बारिश का दौर रुकेगा तो आपको यहाँ की जो रिपोर्ट है वो चुस्त और दुरुस्त यहाँ पर मिलेगी। और बिल्कुल लोगों के बीच में जा रहे हैं, यहाँ उन्होंने बाकायदा समस्या सुनी, काफी भीड़ थी, प्रशासन ने मना किया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने गाड़ी से नीचे उतर कर उनकी तकलीफें जानी और उसे पूरी करने का आश्वासन दिया। तो उसके बाद उनके आश्वासन पर लोगों ने नारेबाजी करके उनका वेलकम किया, उनका स्वागत किया। दिनेश, बिल्कुल पिछले 2 घंटे से लगातार दौरा कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों का, आधा दर्जन क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं सीएम, जहां जायजा लिया, निर्देशित किया, नाराजगी भी व्यक्त की, तो कलेक्टर को भी कई बातें उन्होंने कही कि क्या दुरुस्त करना है, क्या बेहतर करना है। लेकिन दिनेश, बारिश तो थमने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन क्या ये जो काफिला चल रहा है सीएम का, जो जायजा ले रहे हैं सीएम, वो थमेगा? अभी और कितना वक्त है जब कुछ और क्षेत्रों में जा सकते हैं सीएम? जी देखिए, जो मदरामपुरा कच्ची बस्ती है वो आना मंडी के सामने का इलाका है, वहाँ पर बारिश से बताया जा रहा है काफी पानी भरा हुआ है। सुबह प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पर पहुंचे थे, तो ऐसे में संभावना है कि उनका अगला निरीक्षण का जो पड़ाव है वो मदरामपुरा कच्ची बस्ती हो सकता है। लेकिन कल रविवार था, अवकाश था, पूरा शहर डूब गया था, सड़कें पानी से तरबतर थी, तो एक सोशल मीडिया पर ये बात चली थी कि अब तक सारे छुट्टी पर है और जयपुर के लोग अपने हाल पर है। तो आज इस तरह कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सड़कों पर निकले, तो प्रशासनिक अधिकारियों की यहाँ पर सिंचाई हो चुकी है कि इस दौरान वो अपने ऑफिस का अवकाश होने के बाद घरों पर रहते हैं, लेकिन आज उनको सड़कों पर यहाँ निकलना पड़ रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्या सक्रियता सीएम के इन दौरों से आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी, और यकीनन इसका असर होगा। मुख्यमंत्री को उन्होंने आश्वासन भी दिया। चलिए, तो सहयोगी दिनेश लगातार जानकारी दे रहे थे, और देखिए तस्वीरें भी, और अभी ये काफिला रुकेगा नहीं। अभी ये ग्राउंड जीरो पर जो सीएम की मौजूदगी है और लगातार वो जायजा ले रहे हैं, अभी ये थमेगा नहीं, क्योंकि आगे भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां जानकारी सीएम को पास तक भी पहुंची है कि बहुत ज्यादा पानी भरा है, लोगों को दिक्कतें हो रही है, तो उन जगह का भी जायजा अभी सीएम लेंगे, मोहाना मंडी के सामने पहुंचेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन महारानी फार्म इलाके में भी उन्होंने जायजा लिया, जवाहर सर्किल की बात कर लें या द्रव्यवती नदी का जायजा लिया, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, करीब आधा दर्जन क्षेत्र जहां पर पहुंच चुके हैं। और अभी जहां कच्ची बस्ती पहुंचे हैं सीएम, वहां पर भी लोगों से सीधे तौर पर वो मुखातिब हुए, बातचीत की, उनकी शिकायतों को सुना, उनकी समस्याओं को जाना। लेकिन लोग भी खुश थे और इस उम्मीद से कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद उनके बस्ती में आए हुए हैं, उनसे पूछ रहे हैं और वहां की स्थिति को देख रहे हैं, तो यहां पर व्यवस्थाएं भी जल्द दुरुस्त होंगी, ये उम्मीद लोग लगाए बैठे। हालांकि अभी भी लगातार सीएम का ये काफिला आगे बढ़ेगा और आगे भी कई क्षेत्रों का मुख्यमंत्री जायजा लेंगे। फिलहाल